हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ एक और टेस्टी डिलीशियस सिंधी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं सिंधी दाल वाड़ो फुल्को, मतलब कि सिंधी दाल का पराठा। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मूंग की दाल को 1 घंटे पहले भिगो दिया है। दाल बढ़िया से सोक होगी ना तो पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच मैंने ऑयल गरम किया। इसमें क्रश की हुई अदरक और हरी मिर्च डाली है, तकरीबन 1 बड़ा चम्मच। इसको 30 सेकंड्स के लिए सिर्फ भूनना है। उसके बाद इसमें ये भिगोई हुई दाल डाल देनी है। इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले ये मैंने डाल दिया स्वाद के अनुसार नमक। इसी के साथ डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको बढ़िया से मिक्स करूँगी और दाल में अच्छे से पानी डाल के इसको हम सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। यहाँ पे ना दाल हमें गली हुई भी चाहिए और खड़ी भी चाहिए। मतलब जैसे जनरली हम दाल खाने के लिए बनाते हैं वैसी दाल नहीं चाहिए। दाल एकदम खड़ी खड़ी होनी चाहिए और गली हुई भी होनी चाहिए। तो दाल बॉईल हो रही है, गैस की फ्लेम मैंने कर दी है मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पे ढक के दाल को रख दिया है ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो सके। तब तक यहाँ पे हम आटा लगा लेते हैं। तो 2 बड़ा कप भर के मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी। थोड़ा सा पराठे के आटे में अगर आप घी डालोगे ना तो पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनेंगे। घी को अच्छे से मैंने इसमें मिक्स किया। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और यहाँ पे मीडियम कंसिस्टेंसी का इसका आटा लगा के तैयार करूँगी। जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं ना, उससे बस थोड़ा सा टाइट आटा पराठे का लगता है। एकदम अगर रोटी जैसा सॉफ्ट आटा लगा दोगे आप तो पराठे उतने ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेंगे। इसीलिए रोटी चपाती के आटे से थोड़ा सा टाइट आटा यहाँ पे पराठे का लगाना है। ये देखो, इस तरीके का आटा आपने भी लगा के तैयार करना है। आटा सूखा भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं घी अप्लाई कर दूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए, रेस्ट देने के लिए। इधर देखो, दाल में ऑलमोस्ट पानी सूख रहा है ना, इसमें ऐसे होल्स बन रहे हैं। एक बार हम इसको चला लेंगे और चेक करेंगे दाल गली है या नहीं। अभी दाल नहीं गली है। जब इस स्टेज में आपको इसमें बबल्स नज़र आए, आप गैस की फ्लेम को एकदम कम कर दें और इसको ढक्कन दे के 5-10 मिनट धीमी आंच पे रहने दें। 10 मिनट के बाद अब दाल हमारी बढ़िया से गल गई है। मतलब जब दबाऊंगी तो इसके अंदर कसर भी बाकी है, बट दाल गली हुई है। ऐसी ही दाल हमें चाहिए, खड़ी खड़ी सी। अब यहाँ पे मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जिसमें मैंने डाला आधा छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ डाल दिया है आधा छोटा चम्मच भर के आमचूर का पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे प्लेन पराठा पसंद करते हैं, कुछ को मसालेदार पसंद आता है। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आपको प्लेन पराठे की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कराऊंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। गैस की फ्लेम को फुल कर दिया है ताकि जो भी इसके अंदर मॉइस्चर है ना अब दाल में, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। जैसे ही दाल कढ़ाई में लगने लगेगी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो दाल हमारी तैयार है। इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए। दाल को ऐसे प्लेट में हम फैला के फैन के नीचे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि दाल हमारी जल्दी से ठंडी हो जाएगी। बस ध्यान आपने ये रखना है, जब आप दाल पका रहे हो और उसे निकाल रहे हो प्लेट में, उस टाइम पे दाल में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ये देखो, 10 मिनट के बाद अब दाल देखो। अब मैं आपको टेक्सचर दिखा रही, देखो दाल खड़ी भी है, गली हुई भी है और उसके अंदर कसर भी है। ऐसी ही दाल हमें चाहिए। दाल अब ठंडी हो गई है, तो इस टाइम पे इसमें मैं डाल रही हूँ छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। देखो, अगर दाल गीली होती ना तो मेरे हाथों में चिपकती, बट ये मेरे हाथों में नहीं चिपक रही है। इसका मतलब ये परफेक्ट गली हुई है। आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है 10 मिनट तक। एक बार इसकी रीनीडिंग करेंगे। अब इसमें से हम पेड़े बनाएंगे। जैसे हम रोटियों के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, फुलके के लिए, उससे थोड़ा बड़ा पेड़ा यहाँ पे पराठे के लिए बनाना है। क्योंकि इसके अंदर हमें स्टफिंग करनी है। अगर उतना छोटा पेड़ा बनाएंगे तो जब बेलेंगे हम पराठे, पराठे फट जाएंगे। इसीलिए थोड़े से बड़े पेड़े यहाँ पे हमें बना के तैयार करने हैं। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे एक पेड़ा लिया मैंने, इसे सूखे आटे में डस्ट किया। यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा बेलना है, एकदम छोटा सा नहीं बेलना है। पूड़ी से थोड़ा बड़ा हम इसको पहले बेल लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो सूखे आटे में से हम ऐसे डस्ट करेंगे।
ये देखो इस तरीके से मैंने इसको इतना बड़ा सा बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी नमक मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, 1-2 पिंच आपने नमक डालना है, 1-2 पिंच ही लाल मिर्च का पाउडर, इसे अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद जो हमारी स्टफिंग रेडी है ना, वो स्टफिंग हम यहाँ पे अच्छे से इसके अंदर ऐसे रख देंगे और इसे बढ़िया से बंद करके सूखे आटे में डस्ट करके हल्के हाथों से बेलेंगे। देखो, ये देखो, ठीक है। अब जब हम इसको सूखे आटे में डस्ट करेंगे ना, थोड़ा ऐसे दबाते हुए करेंगे, चारों तरफ ऐसे फैलाते हुए, जिससे कि स्टफिंग चारों तरफ फैल जाएगी और पराठा बेलते टाइम फटेगा नहीं। अब एकदम हल्के हाथों का प्रेशर देते हुए इसे हमें बेलना है, क्योंकि दाल के पराठे है ना, ज़्यादा प्रेशर दोगे तो ये फट सकते हैं, इसीलिए बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ इसे आप बेलो। जो सिंधी हैं उन्हें तो पता है कि दाल का पराठा हमारे घर पे बनता ही बनता है, बट जो नॉन सिंधी हैं वो एक बार से ट्राई ज़रूर करना, मस्ट ट्राई रेसिपी है, बहुत बढ़िया लगते हैं पराठे। पराठा मैंने बेल लिया, गर्मा गर्म तवे पे पराठे को डाला है, गैस की फ्लेम हाई रखी है। 2 मिनट हो गया, मैंने इसे पलट लिया है। अब हम इस पर घी अप्लाई करेंगे। जब इस तरीके से पराठा आधा जितना सिक जाए ना, उसके बाद दोनों तरफ से इस पर घी अप्लाई करें, गैस की फ्लेम एकदम कम कर दें और धीमी आंच पे पराठे में बढ़िया गोल्डन कलर आने तक इसे सेक लें। ये देखो, तब बढ़िया कलर आ रहा है ना पराठे में। इसी तरीके से दूसरे तरफ से भी मैं इसको सेक लूँगी। टेस्टी डिलीशियस दाल के पराठे बन के तैयार हैं। इसको मैंने सर्व किया है दही के साथ। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके घर पे हमारी ये सिंधी रेसिपी सबको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।